बाबा शिव को याद करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। बिना भगवान के जीवन में क्या है? बिना भगवान के जीवन में वही है जो बिना बाप का बच्चा होता है। छोटा बच्चा जन्म हो बिना बाप का हो, भले ही कोई पालने वाला हो या बच्चा पल बढ़ जाए, 4-5 साल का हो जाए, माँ बाप मर जाए, संसार में उसका कोई बाप ना बने, तो उस बच्चे के क्या हाल होंगे और बच्चा क्या करेगा? अकेले में बैठकर विचार विमर्श करें। इस कलयुग दुनिया में बच्चा का संरक्षक कोई नहीं होगा तो पहला तो काम वो भीख मांगना शुरू करेगा, दूसरी बात वो नशा शुरू करेगा, तीसरी बात है उसको संगति के आधार पर कर्म के हिसाब से उसको कैसे लोग मिलेंगे और क्या होगा। या तो उसकी किडनी बेची जाएगी या उसका लीवर बेचा जाएगा या वो दूसरे का बेचना शुरू कर देगा या रक्त को बेचकर नशा करना शुरू कर देगा या किसी का कटर मर्डर या चाइनीज स्केचिंग या लूट घसोट करना शुरू कर देगा। और कोई अच्छा काम तो करने की उम्मीद आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के समय पर बड़े बड़े साधु महात्मा भी बड़े बड़े अपराधी हैं और अत्याचारी हैं, पापाचारी हैं। तो उतने छोटे से बच्चे का निर्माण क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। बिना बाप का बच्चा जिस तरह से बर्बाद होता है, ऐसे ही बिना परमात्मा के बिना वो आत्मा बर्बाद होती है। जो संसार में विनाशी चीज को देखता है व्यक्ति वही काम करता है, उसी की प्राप्ति के चक्कर में पड़ा रहता है, उसी को प्राप्ति करते करते अत्याचार और पापाचार करता है। जैसे इस समय आप लोग देख रहे हैं देश दुनिया के कितने महारथी जिनको कहेंगे आज के हिसाब में कलयुग दुनिया के राक्षस, जो कई हजार करोड़ रुपया का संपत्ति को लूट घसोट करके अपनी बनाया, मर्डर कटर करके बनाया और आज उनका अंत हो रहा है और बहुतों का अंत हो चुका है। तो आप उनका परिणाम खुद जान सकते हैं कैसा होगा। बिना परमात्मा के जीवन जैसे बैल और सांड, अत्याचारी, पापाचारी और दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा। तो बिना परमात्मा के जीवन वही होगा जो आज के समय पर लोग तड़फ रहे हैं, मंदिरों में लाइन लगाए खड़े हैं और लाखों करोड़ों लोग जेलों में पड़े हैं। ये समझ लीजिए बिना परमात्मा के जीवन जीने का परिणाम है। जो परमात्मा के सहारे हैं आज वो सेफ और सुरक्षित हैं और अपना जीवन सुरक्षित ढंग से काट रहे हैं। तो बिना परमात्मा का जीवन जेलों में जाके देखो जाके, और जितना लोग संघर्ष भरा जीवन रो रहे हैं, भटक रहे हैं, परेशान हैं, उन लोगों से जाके अपना जीवन के बारे में पूछो। बिना परमात्मा के जीवन जेलों वाला जीवन होगा। जैसे इस सृष्टि जगत पर आदमी संसार में रहते हुए भी बंधन में है, रोता रहता है, हमारे सामने लोग आते हैं, रोते रहते हैं, भटकते रहते हैं और तमाम तरह की व्यथा बताते हैं, और जबकि संपत्ति सब कुछ है उनके पास। तो बिना परमात्मा के जीवन इसी तरह का उनका जीवन होगा कि सदा रोते रोते बीमारी से और परेशान होकर आत्महत्या करके या बच्चों के मोह में या बच्चों के मरने से, इस तरह से वो कहीं ना कहीं दुखी, हैरान, परेशान और अधूरे रहेंगे। परमात्मा जब प्राप्त होता है, परमात्मा के बारे में जब विचार आता है, परमात्मा के सारे जब जीवन हो जाता है तो हम भरपूर जीवन और आनंदित जीवन उसको पसंद करते हैं और आनंदित जीवन हो ही जाता है और बिल्कुल हल्का जीवन हो जाता है। इसलिए बिना परमात्मा के जीवन जेलों में रहे हुए कैदियों के समान है। इसी संसार जगत में सभी कैदी हैं। तभी दिखाया गया है कि ये संसार जगत एक कैद है, जेल खाना है। इस संसार में कर्मों के अनुसार से आप सभी अपने अपने जेल में बंद हैं। परमात्मा छुड़ाने आएगा हम लोगों से, पापाचार व्यभिचार को छुड़ाकर अच्छा ज्ञान देकर। फिर परमात्मा, हमारे शास्त्रों में बताया गया, शिव की बारात गई है और इसी संसार में लूले, लंगड़े, अंधे, काने सब लोगों को ले गए। यानी हम ही सब लोग हैं जिन्होंने परमात्मा के लिए कोई भी सहयोग नहीं दिया, तो वो लंगड़े हैं। जिन्होंने हाथ उठाकर कुछ किसी को सहयोगात्मक भावना नहीं की है वो लूले हैं। जो लोग परमात्मा के बारे में, परमात्मा की महान कथा को नहीं बताया वो लोग गूंगे हैं। जिन्होंने परमात्मा की महिमा को नहीं देखा, नहीं समझा, वो लोग अंधे हैं। बाबा शिव को याद करें। बिना परमात्मा के जीवन जेल में बैठे हुए कैदी के समान है, सजा याफ्ता कैदी के समान है, जैसे काला पानी की जेल होती है। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंद।